हेलो एवरीवन। तो फाइनली यहाँ पे डीएलएड सत्र 2024-26 के नामांकन हेतु ऑफिशियल लेटर निकल के आ चुका है। तो हम लोग आज जानेंगे कि इसका फॉर्म अप्लाई कब से लेकर कब तक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम दिनांक 2/2/2024 से 15/2/2024 तक आवेदन किए जाते हैं। यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा वो 2 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। जो ये प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा यानी डिप्लोमा जो डीएलएड कोर्स होता है ये आपका 2 साल का होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च माध्यमिक यानी कि +2 में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। वहीं अगर आप पाठ्यक्रम में मौलवी यानी कि उर्दू से अभ्यर्थी रहे हैं तो उसमें भी आपको कम से कम 50% अब मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जाके डीएलएड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। जो ये आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन माध्यम से यानी कि आपको एक डेस्कटॉप दिया जाएगा, उसके सामने आपको बैठाया जाएगा और उस पे आपके 120 प्रश्न आएंगे। और आपको इस परीक्षा की अवधि यानी कि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी के अंदर आपको 120 सवाल करने हैं और आपको सब बनाने हैं। अब हम इसके कुछ सिलेबस पर देख लेते हैं, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें 120 सवाल रहेंगे। 120 सवाल आपको ध्यान में रखना है कि 120 सवाल का ये पूरा एग्ज़ाम होगा। और उसका सिलेबस इस प्रकार है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो सामान्य हिंदी है, फिर गणित है, फिर विज्ञान है, फिर सामाजिक अध्ययन है, सामान्य अंग्रेजी है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि आपका रीजनिंग है। तो सामान्य हिंदी से आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे, गणित से भी आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे, विज्ञान से आपके 20 सवाल रहेंगे, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ से आपके 20 सवाल रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी से आपके भी 20 सवाल रहेंगे, रीजनिंग से आपके केवल 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको 120 सवाल करने हैं, वो भी कितने समय में? 2.5 घंटे में। और डीएलएड एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 120 का 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जाके एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है। तो 135% आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर इससे आपका नीचे आता है तो आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, इन लोग सभी का आवेदन फ़ी जो है वो 960 रुपये लगेगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग लोगों का 760 यानी कि 760 रुपये ऑनलाइन फ़ी लगेंगे। तो आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 2/2/2024 से 15/2/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई का डेट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि 15 से पहले ही सारे फॉर्म को फिल कर लें। तो आपको वर्ड दिख रहा होगा नॉर्मलाइजेशन। ये क्या होता है, ये आप लोग के लिए न्यू होगा शायद। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षात्मक अधिक होती है, एक से अधिक बोलियां तिथियां में आयोजित की जाती हैं। उनमें समानतः अलग अलग पालियों में प्रश्न के पत्रों अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। यानी कि मान लीजिए कुछ कुछ शिफ्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, या कुछ कुछ सेक्शन में क्वेश्चन थोड़े से लो लेवल के पूछे जाते हैं। तो जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड रहता है उन शिफ्ट वाले के लिए थोड़ा सा कुछ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि उनको कुछ नंबर बढ़ा के दिया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब बच गया हमारा कि जो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, इंटर का भी दोनों चाहिए, प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं उनका प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा से जो आते हैं उनका प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि उनका प्रमाण पत्र, और बिहार के आप निवासी होने चाहिए। ये यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आपको यहाँ पे डमी कार्ड मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो इतना भी चीज़ डाला हुआ था, नाम वगैरह और डॉक्यूमेंट, वो सब सही है कि नहीं। तो वहाँ पे आप लोग उसको सुधार करवा सकते हैं उस समय।
जब डमी एडमिट कार्ड आएगा। चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, ये लिखा हुआ है, परीक्षा आवेदन भर जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन की पहचान यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था, तो उसका अभ्यर्थी जो परीक्षा फल है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये देख के फॉर्म भरे कि आप इसके लिए फुल एलिजिबल हैं, 70 साल यानी कि 17 साल के आप होने चाहिए, आपके पास ये ऊपर नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए ये होने चाहिए, और आप 12th में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग अपना देख लेंगे कि कब से क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सबको अपना इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख लें कि जो फॉर्म अप्लाई है वो आपका 2 फरवरी से 15 फरवरी तक लिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही लिंक आता है फॉर्म को फिल कर दें 15 तारीख से पहले ही। धन्यवाद।